दोस्तों नमस्कार। आज मैं मलाड के अंदर मौजूद हूँ जो जन कल्याण एरिया है और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो सत्ता पक्ष है, कहा जाता है कि लोग अपने परेशान होते हैं। शायद आज ये एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिल गया। हमारे साथ में सचिन पायलट जी हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और ये भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता है और इनकी समस्या क्या है ये सुनने की कोशिश करते हैं। सचिन जी, आपकी समस्या क्या है? मेरा नाम सचिन माधव पाठक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ पूर्व। और मेरा कहना ये है कि टिकट नहीं मिला गोपाल सेठी जी को, तो सांसद हुए पीयूष गोयल जी, क्योंकि ऊपर से ही हमारे पार्टी में हमेशा रहता है कि जो गलत करेगा उनका साथ हमारा पार्टी नहीं देती है। मुझे गोपाल सेठी जी से ये कहना है कि मेरा जगह है, मेरा घर है, 7/12 वाले ऑनर हैं जो भी, वो आज तक 40 साल में कभी नहीं यहाँ पे आए हैं। उसमें कुछ विपिन जोशी करके नाम है जो प्रॉपर्टी कार्ड पे गलत नाम चढ़ाए हुए हैं। ऑनर को ये बात कन्विंस भी नहीं, वो तो मैं सर्च रिपोर्ट निकाला हूँ, उस पर भी हम लोग जहाँ तक लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। मेरा कहना ये है कि सांसद हमारे पीयूष गोयल जी हैं, तो एक हिसाब से अभी का जो सिचुएशन चल रहा है कि सांसद का जो कार्य होता है वो चीज़ गोपाल सेठी प्रॉपर्टी के नाम पे गलत कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग के साथ। ये मेरा घर है जहाँ मैं 40-42 साल से रह रहा हूँ। मेरा कहना है कि 3 बार विदाउट नोटिस बीएमसी से उनके द्वारा बोले जाने से 4 साल से मेरा 3 बार डेमोलेशन करने के लिए बीएमसी आती है बार बार, एक घर तोड़ देती है। फिर भी हम लोग गरीब हैं। मेरा भाई डेथ कर गया है 2024 में, मेरा मम्मी डेथ कर गया। एक बड़ा परिवार, मैं एक कमाने वाला व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मेरा कहना ये है कि गोपाल सेठी जी को इस प्लॉट से क्या लेना है। अगर उनको अपने बेटा को बिल्डर बनाना है या उनका बेटा बिल्डर है, उनको लिए वो प्लॉट चाहिए, तो वो मेरे से मांग ले। मुझे परेशान मत करें, मेरा घर नहीं तोड़े, मुझे रोड पे नहीं लाएं। मेरा कहना यही है। और मेरे आदरणीय पीयूष गोयल जी सांसद हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इसका निष्पक्ष जांच करें कि बीएमसी आके यहाँ बोलती है कि मुझे गोपाल सेठी का प्रेशर है, घर तोड़ना ही पड़ेगा, कोर्ट से स्टे लिए कि नहीं। जबकि मेरे बड़े भाई जो स्वर्गीय ललन पाठक हैं, उन्होंने स्टे लिए थे इसके ऊपर। वो स्टे कॉपी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं वो भी उनको दिखाऊंगा। और मैं गोपाल सेठी जी को बोल भी दिया था कि मैं इस पे स्टे लिया हूँ और मैं इतना साल से रह रहा हूँ जिसका ऑनर आज तक नहीं आया। ये जगह जो है जन कल्याण नगर मलाड वेस्ट, अपना रीजन गैलेक्सी बिल्डिंग है जिसमें दिशा सालियन का डेथ हुआ था, उसके पीछे ये प्लॉट है। तो हो सकता है कि दिशा सालियन के हालात में ही हम लोग को भी, जैसे मेरी मम्मी का ये जगह से सुसाइड हुआ, मृत्यु हो गई, मेरे बड़े भाई जो 50-50 अबव अंदर ही थे उनका डेथ हो गया, तो हो सकता है मेरा भी फैमिली गोपाल सेठी के त्रास से हम लोग को भी सुसाइड करना पड़े या कुछ हो जाए हम लोग को। इसके लिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, अमित शाह जी से आग्रह है, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी से आग्रह है कि इस चीज़ को जांच करें कि मुझे बार बार बीएमसी द्वारा, पुलिस द्वारा मेरे पे कार्रवाई करवा के मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, मेरा घर क्यों बारंबार तोड़ा जा रहा है। ये जो बीएमसी के जो अधिकारी आप पास आए थे उनका नाम क्या था और किस तरह की जो बात बता रहे हैं कि वो ये बोलते हैं कि गोपाल शेट्टी साहब का प्रेशर है हम लोग कर रहा है, तो वो अधिकारी का नाम आपको पता है? उसमें राठौड़ थे और बीएमसी के अभी नए आए हैं डीओ थे और एक और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, 3 आदमी थे। उनसे मैं पूछा कि आप जो ये अभी आए हो तो इसमें तो मैं स्टे लिया हूँ। तो नहीं नहीं, गोपाल सेठी का प्रेशर है, ऐसा नहीं, तोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला विदाउट नोटिस मेरा 4 बार 5 बार टूट गया है घर, जो 2019 में टूटा था, 22 में टूटा था, 24 में तोड़ा गया था, 24 में 2 बार तोड़ा गया था। फिर भी मेरा 3 रूम हमेशा, एक बार पीयूष गोयल जी के ही द्वारा मेरा 2 रूम बचा था। अभी भी मेरा 4 ही रूम है, जबकि मेरा 8 रूम था यहाँ पे। मेरा यहाँ का गुमस्ता, मेरा राशन कार्ड, मेरा सारा चीज़ प्रूफ है, लाइट बिल है, पानी बिल है। मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, आज तक ऑनर कोई यहाँ पे आया नहीं है। इस बीच में ये गोपाल सेठी जी का इस प्लॉट में, क्या वो ऑनर है इस प्लॉट का, वो आखिर हद से बीच में क्यों कर रहे हैं? मुझे बार बार ऑफिस क्यों बुला रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि तुम्हारा घर टूट जाएगा, नहीं तो उधर खाली करके भाग जाओ। ये सब चीज़ के लिए मुझे अपने पार्टी को भी समझाना है कि ये सब चीज़ बिचौलिया वाला काम जो गोपाल सेठी जी कर रहे हैं वो गलत है। उनके पास अब संपत्ति की कमी नहीं है, वो भी कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है, एक आम जनप्रतिनिधि थे, बने थे, और एक चौल में ही वो भी रहते थे। वो भी, उनका घर अगर मेरे तरह तोड़ दिया जाता तो उनका क्या हालात होता। नगर सेवक बने, आमदार बने, खासदार बने, बनते बनते आज उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी रहते हुए एक ये जंगल में जो मेरा घर है जहाँ 4 गाय और मेरा फैमिली के साथ हम लोग रह रहे हैं, आज तक मैंने किसी को बेचा नहीं है। इसमें मुझे बीएमसी द्वारा जो हमेशा डेमोलेशन किया जा रहा है, इसके लिए मुझे सरकार से मांग है कि इस पे कार्रवाई हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाए।
और पूछा जाए कि भाई तुम्हारा उसमें क्या है, तुम क्या उसका ऑनर हो, क्यों इसको परेशान किया जा रहा है। आपके हाथ में जो पेपर है डिस्प्ले, और उसमें जो पेपर है डिस्प्ले करो, इसके साथ बताया कि पेपर कौन से सन में बना था, और इस पेपर के माध्यम से आपने यहाँ पे मीटर उटर जो आपने कनेक्शन कराया है, बीएमसी का नल कनेक्शन भी है। हाँ हाँ, बीएमसी हाँ, का भी है। तो इसको ये कर रहे हैं कि ये पेपर जो बताया जा रहा है कि 97 ये पेपर बता रहा है, जो कोर्ट का पेपर है, और इन्होंने 97 में ही इस जगह को लिया था और बनाया था। जब कंप्लेन आने लगे तो इनको लास्ट में जब न्याय कहीं से नहीं मिला तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और कोर्ट के माध्यम में ये जो पेपर देख रहे हैं ये माननीय कोर्ट का है। और आइए बात करते हैं कि कहा जाता है कि मुंबई के अंदर 2000 के पहले जो लोग हैं उनको घर देना गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी है, और माननीय मोदी कहते हैं कि अ, सबको घर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन्हीं की पार्टी एक पूर्व सांसद इनको परेशान कर रहे हैं, ये सचिन पाठक जी का कहना है। और ये प्राइवेट लैंड है, ये भी नहीं कि कलेक्टर लैंड है, महाड़ा की जगह है, चाहे बीएमसी की जगह, ये प्राइवेट लैंड है। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, कहीं न कहीं गोपाल शेट्टी जी ने इतना अच्छा काम किया, लोगों के दिल दिल दिमाग में अच्छा जगह बनाया, नहीं कहीं न कहीं छोटी-सी बात को लेकर के इस मैसेज से मुझे लगता है कि लोगों में कहीं न कहीं जाके गोपाल शेट्टी जी के प्रति कहीं न कहीं जाके एक नफ़रत की भावना आएँगी, क्योंकि हर आदमी खून पसीने से सींच करके कोई ज़मीन को खरीदता है, मकान बनाता है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से पाठक जी के अनुसार जो कहा जा रहा है कि गोपाल शेट्टी जी बार-बार कंप्लेन करके मेरा घर तुड़वाना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं जो पेपर इनके हाथ में है, इस पेपर देखने से लगता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। सचिन जी, ये है कि जो परेशान आपको किया जा रहा है, आप न्याय के लिए कहाँ-कहाँ पे आपने पत्र किया है? न्याय के लिए 78 से 1983, 84, 1997 जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही मैं न्यायाधीश के पास गया हूँ, कोर्ट में गया हूँ, क्योंकि भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना है कि गरीब रहे कि अमीर रहे, कोई भी उनका न्याय मिलता ही है, और न्यायाधीश न्याय करते ही हैं। तो मेरा गुहार है कोर्ट से। इस बीच में जो मुझे बीएमसी द्वारा, आज देखिए मलाड में फॉरेस्ट का, कलेक्टर का, ऐसे-ऐसे जगह पे बड़े-बड़े गाला बने हुए हैं। इनके लिए गोपाल जी को नहीं दिखता है। लेकिन एक खाली प्लॉट है बड़ा, जो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड में बीएमसी को तोड़ने का अधिकार कोई नहीं है। हाँ, अगर आज हमने बनाया तो तोड़ सकती है बीएमसी। लेकिन ये 40-40 साल पुराना घर तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं, तो फिर आखिर हम लोग कहाँ जाएँ? ये जो फरियादी हैं इनको जो इस बात की तकलीफ है, ये बता रहे हैं कि 40 साल पुराना यहाँ पे हमारा घर है, और जो व्यक्ति 40 साल पुराना घर बनाया उसके बच्चे कितने बड़े होंगे, और इनके बच्चे का सवाल ये होता है कि अगर ये घर टूटता है, अगर बीएमसी तोड़ती है, इनका परिवार किधर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे 2-2 3-3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार को लेकर के अगर मानसिक त्रास बीएमसी देती है या कोई और व्यक्ति देता है, तो अगर सचिन पाठक जी को अभी इन्होंने बताया हमारे माइक के सामने, मीडिया के सामने, कि अगर ऐसा होता है तो शायद मुझे भी कुछ हो सकता है, जैसे हमारी माताजी को हुआ, इनके भाई साहब को हुआ, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आइए इस बात को लेकर के हम अपील करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसे जो मजबूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको इस तरह से मदद की जाए ताकि ये आने वाले समय में इस तरह की घटना न मिले। नहीं तो क्या है, ये आम आदमी, मजदूर आदमी किससे न्याय माँगने जाएगा? इसी के साथ अक्षर पांडे की रिपोर्ट कर रही हूँ मुंबई।